हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बच्चों घंटी का आइकन होता है अर्थात जो बेल का आइकन है उसे आप एक बार दबा जरूर दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो भी अगली वीडियो होगी वह आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम चल रहे थे कि बिलियन जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है दोस्तों, ठीक है ना। इसका हमने इंट्रोडक्शन और द्रव्यमान प्रतिशत हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं और इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि आयतन प्रतिशत होता क्या है हमारा। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताया था, सेम ही है, उसी की तरह ही है दोस्तों, डिट्टो की डिट्टो सेम उसी की तरह ही होता है। उसमें क्या था बच्चों, हमने ग्रामों में मात्रा ली थी, इसमें बच्चों हमको क्या लेनी पड़ेगी, एमएल में यानी कि मिलीलीटर में बच्चों। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था इस प्रकार से, ठीक है ना, किसमें बच्चों, द्रव्यमान वाले में। तो ये क्या है, आपका एक पात्र है बच्चों, इसमें हमारा जल भरा हुआ है, ठीक है ना, जल ले लो, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा 100 ml, ठीक है बच्चों। 100 ml का मतलब है मिलीलीटर बच्चों। क्या है, 100 ml बिलियन है बच्चों। ओके, क्या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक बिलियन है बच्चों, यानी कि एक पात्र में बच्चों हमने 100 ml बिलियन ले लिया है, ठीक है ना। आयतन प्रतिशत समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम ध्यान देना है आपको कि एक बिलियन में यानी एक पात्र में हमने बिलियन लिया किसका, 100 ml, ठीक है ना। ये 100 ml बिलियन है। ओके, अब इसमें बिलियन कौन सा मिला है हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि इसी बिलियन में, तो 100 ml बिलियन में इधर मैं लिख सकता हूं बच्चों क्या, घुले हुए। ओके बच्चों, यानी कि इसके अंदर कोई भी विलयन घुला हुआ होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमने शक्कर घोल दी, ठीक है ना, ये क्या हो गई बच्चों, शक्कर के पदार्थ हैं, तो हमने उसमें घुले हुए विलयन, घुले हुए विले पदार्थ, ठीक है बच्चों, विलयन में घुले हुए पदार्थ की, बच्चों ध्यान रखना, पदार्थ की ग्रामों में ही मात्रा, सॉरी बच्चों ग्रामों में नहीं, इसमें किस में लिखनी है बच्चों हमको, पदार्थ की मात्रा एमएल में ही घुली हुई होती है, अर्थात एमएल में ही होती है, ठीक है ना बच्चों, मिलीलीटर में ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, हमारा आयतन प्रतिशत कहलाता है बच्चों। दोबारा समझ लीजिए बच्चों कि 100 ml बिलियन में, ये 100 ml बिलियन है बच्चों हमारा, इसमें घुले हुए पदार्थ की, ठीक है ना बच्चों, इसमें कोई घुले हुए पदार्थ यानी कि जो विलेय पदार्थ होता है उसकी मात्रा बच्चों हम किसमें लेते हैं, एमएल में ही लेते हैं। जैसे माना ये 100 ml है, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें 100 में से 80 ml तो बच्चों क्या है हमारा, इसमें जल है, ठीक है, और 20 ml क्या है बच्चों हमारा, इसमें एक तरह से शक्कर है, ठीक है ना। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये तो क्या है बच्चों 100 ml बिलियन है, ठीक है ना, परंतु इसमें विलायक हमारा 80 ml है और जो विलेय है हमारा 20 ml है। तो देखिए एमएल में ही तो ली गई है मात्रा, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एक बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ की एमएल में ही मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है बच्चों। ओके, कंप्लीट, आया कि नहीं आया समझ में, उम्मीद कर रहा हूं कि आ गया होगा आपको समझ में। वन अपॉन बच्चों एक बार और देख लेते हैं कि 100 ml बिलियन में, ठीक है ना, यानी कि 100 ml यानी 100 मिलीलीटर बिलियन में घुले हुए, ठीक है बच्चों, घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें होती है बच्चों, इसमें एमएल यानी कि मिलीलीटर में ही होती है। ओके, चलो मीटर लीटर में, मिलीलीटर में ही होती है, तो उसको क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका आप सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मैंने आपके लिए इसको बीवी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो ये बी परसेंटेज, ठीक है ना, या फिर इसको आप लिख सकते हैं अवयव आयतन प्रतिशत बच्चों, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर देखिए बच्चों, इसका सूत्र किस प्रकार से बनेगा
इसका सूत्र इस प्रकार से बनता है अवयव का आयतन ml में बच्चों, ठीक है ना। अवयव का आयतन ml में अपॉन क्या आएगा बच्चों, बिलियन का कुल आयतन। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, इनटू 100। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। देखो अवयव यानी कि विलेय का आयतन किसमें बच्चों, ml में, ठीक है ना। और बिलियन का कुल आयतन यानी कि विलेय प्लस विलायक का आयतन किसमें होगा बच्चों, ये भी हमारा ml में होता है और गुणे में 100 बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो बिलियन होता है बच्चों हमारा, जैसे मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत में बताया था कि बिलियन बराबर क्या होता है, विलायक प्लस विलेय। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो क्या बच्चों हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए इधर ही b बराबर यानी b अपॉन b परसेंटेज यानी कि प्रतिशत बच्चों, ठीक है। किस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, विलेय का आयतन ml, ठीक है ना, और विलेय प्लस विलायक का आयतन बच्चों, ठीक है ना, किसमें होगा, ml में, गुणे में 100 बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, इस प्रकार से लिख देता हूं तो मैं। देखो आप इसको भी लिख सकते हो तो भी सही है, इसको भी लिख सकते हो बच्चों तो भी सही है, या फिर बच्चों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे BB और ये प्रतिशत। तो देखिए बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, कब बच्चों, जब मैंने आपको इसकी सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट कराया था, यानी कि आपने समझ गया इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारी वीडियो थी पार्ट भाग 2, उसमें बताया था बच्चों आपको द्रव्यमान प्रतिशत में कि विलेय को क्या बोला जाता है बच्चों, विलेय को WB बोला जाता है। तो इधर WB ml और इधर क्या कर देता हूं बच्चों में WB, ठीक है, प्लस WA इधर ml इंटू 100। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, नहीं ना। तो इस प्रकार से बच्चों आप इससे इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि आयतन प्रतिशतता इस सूत्र के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखो इसको लिखने में बच्चों टाइम ज्यादा जाता है हमारा और एग्जाम में हमको टाइम कम मिलता है, तो आप इस प्रकार से भी लिखेंगे बच्चों तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये सूत्र हमको जल्दी इस प्रकार से याद हो जाता है कि WB ml अपॉन WB प्लस WA ml इंटू 100 बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके आधार पर हम यदि एक क्वेश्चन करते हैं जैसे 10 BB परसेंटेज बच्चों, ठीक है ना, 10 BB परसेंटेज का आशय होगा बच्चों, हमारा आशय होगा कि यह 100 ml बिलियन में 10% विलेय पदार्थ गुला है। ओके बच्चों, बताओ आई बात के नहीं आई। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है ना। अब इसको मैंने आपको बता दिया कि 10% यानी कि 10 BB परसेंटेज का ऐसे होगा है कि 100 ml बिलियन में 10 विलेय पदार्थ होगा। अब आपको किस प्रकार से सही लगेगा ये, तो देखिए बच्चों पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका विलायक निकालते हैं। जैसे मैंने आपके लिए विलायक बताया था पहले ही कि 100 माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि विलेय क्या है हमारा बच्चों 10 ml दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 ml, ये क्या हो गया हमारा विलायक हो जाता है। तो देखिए विलायक आ गया, विलेय आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमको इसमें क्या कर देना है, फिट कर देना है। तो देखिए इसमें कर देंगे हम BB परसेंटेज बराबर, तो ऊपर क्या है बच्चों यानी कि विलेय है, तो विलेय 10 अपॉन 10 प्लस 90 ml, ठीक है ना, ये ml ही तो है इसके, इंटू 100। तो देखिए बच्चों 10 प्लस 90 यानी कि 100 हो जाता है, इससे ये कट जाता है तो बचा कितना बच्चों 10 ml। तो ओके ये हो जाता है हमारा यहाँ पर आयतन प्रतिशत कंप्लीट बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम आई है क्या बच्चों आपको इसमें, बताइए। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी बच्चों। इसका रिवाइज भी करा देता हूं बच्चों,
देखिए मैंने आपको बताया था कि 100 ml बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एक बीकर है, बीकर में हमने 100 ml बच्चों क्या ले लिया है, एक बिलियन ले लिया है। अब इसके अंदर हमने एक विलेय पदार्थ घोला था, किस ना बच्चों, तो इसमें विलेय की मात्रा भी दोस्तों हमने घोली थी, किसमें, ml में ही घोली थी, यानी कि मिलीलीटर में ही घोली थी। तो उसको ही बच्चों हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको इसका सूत्र बताया कि अवयव आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होगा बच्चों, हमारा अवयव का आयतन ml में अपॉन बिलियन का कुल आयतन ml में इंटू 100। मैंने आपको बताया था कि इसको बिलियन को बोलते हैं विलायक प्लस विलेय में, तो मैंने बताया आपके लिए कि b अपॉन बी प्रतिशतता विलेय का आयतन, ठीक है ना, अवयव की जगह विलेय लिख दिया, तो विलेय का आयतन ml में अपॉन में, अब बिलियन का कुल आयतन है तो बच्चों विलेय प्लस विलायक का ही तो कुल आयतन होगा हमारा, तो विलेय प्लस विलायक का आयतन ml में इंटू 100, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था बच्चों आपको कि विलेय को WB से प्रदर्शित करते हैं, तो WB ml, WB प्लस WA ml, क्योंकि WA को बच्चों हम विलायक में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों इंटू 100 हो जाता है ये हमारा। फिर मैंने आपके लिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करा दिया, जैसे कि मैंने बताया कि 10 आयतन प्रतिशत का ऐसे होगा कि 100 ml बिलियन में 10% विलेय पदार्थ घुला होता है। जैसे विलायक बता दिया, 100 में माइनस 10 कर दिया तो 90 ml हमारा विलायक आ जाता है बच्चों। फिर हमने इसको इसमें फिट कर देते हैं, 10 ml 10 प्लस 90 ml तो 100 हो जाता है, 100 से 100 कट जाता है बच्चों, और ये क्या हो जाता है हमारा 10% इसकी प्रतिशतता निकल आती है बच्चों, आयतन प्रतिशतता। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये हमारा पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वह आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।